हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत दिन के बाद क्लास 6 का ड्रामा टू द रेस्क्यू 2 चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं। आज ये तीसरा चैप्टर है, आज हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग समझने की कोशिश भी कीजिएगा। लिखा है, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे पढ़ने से पहले। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। इन लोगों को पहचानना है। आइडेंटिफाई, जो ये लोग दिए गए हैं, 3 पीपल दिए गए, कुछ 3 लोग दिए गए, इनको पहचानना है। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। कहता है ये लोग हमें किस प्रकार मदद करते हैं जब हम लोग किसी समस्या में रहते हैं, किसी तकलीफ में रहते हैं, तो ये हमें किस प्रकार मदद करते हैं। हेल्प अस यानी हमारी मदद, व्हेन यानी जब, वी आर इन ट्रबल जब हम किसी तकलीफ, समस्या या विकट परिस्थिति में होते हैं, तो ये हमें तीनों लोग किस प्रकार मदद करते हैं। तो पहला देखिए, ये है पुलिसमैन यानी पुलिस ऑफिसर्स, ये है डॉक्टर्स और ये है फायर फाइटर्स। तो पुलिस ऑफिसर्स हमें किस प्रकार मदद करते हैं वो हम लोग लिखे हुए हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग खुद अपने कॉपी में भी लिखते जाइएगा, क्योंकि परीक्षा के टाइम में ये पूछ सकता है। हाउ द पुलिस ऑफिसर्स हेल्प अस यानी पुलिस ऑफिसर्स हमें किस प्रकार मदद करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे, दे हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी यानी हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। किसको मेंटेन करने में मदद करते हैं? कानून के नियमों को पालन करवाने में ये हमारी मदद करते हैं। ये हमारी किस प्रकार मदद करते हैं? कानून के नियमों को पालन करवाने में, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून का नियम को पालन करवाने में मदद करते हैं, उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। हमारे समाज में कभी कभी देखते हैं चोर बदमाशी करता है या चोरी करता है, किसी घर में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो पुलिस आती है, तो हमें क्या करती है? बुरे लोगों को पकड़ता है। अधिकारी जो हैं कानून तोड़ने वाले को पकड़ते हैं और उसको सुरक्षित, और सभी को क्या करते हैं, जो समाज में लोग होते हैं उसको सुरक्षित रखते हैं। आपातकालीन जब कोई स्थिति होती है, वैसी जैसे दुर्घटना हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ मारपीट हो जाता है, तो उस समय भी वो हमें बचाने की कोशिश करते हैं और तुरंत आ भी जाते हैं वो कॉल करने की। अगला है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स हमें किस प्रकार मदद करते हैं, तो कहता है दे प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड ट्रीट पेशेंट फॉर देयर इंजूरियस एंड सिकनेस। कहता है वो हमें मेडिकल का केयर करते हैं, मेडिकल सुविधाएं देते हैं। जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में क्या करते हैं, वो हमारे दवाई से हमारा सेवा करते हैं, केयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, देते हैं वो हमें। एंड ट्रीट और इलाज भी करते हैं, किसका? पेशेंट्स यानी रोगी का। फॉर देयर इंजूरियस एंड सिकनेस, जो लोग चोटिल होते हैं या बीमार रहते हैं उसकी वो मदद करते हैं। क्यों? डॉक्टर्स। अगला है फायर फाइटर्स। फायर फाइटर मतलब होता है जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उसको हम फायर फाइटर्स कहते हैं। तो देख रहे हैं ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के बारे में बता चुके हैं, ये फायर फाइटर्स हैं। तो फायर फाइटर्स क्या करते हैं? दे पुट आउट फायर, वो आग को बुझाते हैं। सेव लाइव्स, हमारी ज़िंदगी को बचाते हैं यानी जीवन को बचाते हैं। एंड बिल्डिंग में भी आग लग जाती है तो उसको भी बचाते हैं। ड्यूरिंग फायर ब्रेकआउट्स यानी जब किसी बिल्डिंग में आग लग जाता है तो बहुत लोगों को जो अंदर में होता है उसे सेव और सुरक्षित बाहर भी निकालने की कोशिश करते हैं फायर फाइटर्स। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। पहला नंबर का इन तीनों के बारे में लिखना था और यही तीनों के बारे में आपको लिखना है। परीक्षा में पूछ सकता है कि डॉक्टर्स हमारी मदद किस प्रकार करते हैं, फायर फाइटर्स हमारी मदद किस प्रकार करते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा आंसर में।
अब अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी 3 में ऑप्शन चुनना है। चूज मतलब चुनना, सही को चुनना है जो कि इसमें कंप्लीट करे, इस खाली स्थान को क्या करे, कंप्लीट करे, भरे। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। रेस्क्यू मीन्स क्या होता है? रेस्क्यू मीन्स होता है बचाओ। मैं बताई थी रेस्क्यू मीन्स बचाओ। तो किसको बचाएंगे? मेक फन ऑफ समवन, जो किसी का मजाक बना रहा है उसको हम बचाएंगे? नहीं। सॉरी, द वर्ड रेस्क्यू मीन्स यानी रेस्क्यू का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है, उसी को यहाँ भरना है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना। तो सेव समवन, किसी को बचाना। मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। क्या ये होता है? नहीं। रेस्क्यू मतलब मैं बताई भी हूँ, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। क्लास में भी मैं बताई हूँ रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाव करना या बचाना। तो किसी का मजाक बनाना तो होता नहीं है रेस्क्यू का मतलब, और किसी से मदद मांगना भी रेस्क्यू का मतलब नहीं होता है। तो क्या होगा? किसी को बचाना, सेव समवन। अगला है, वर्क इन पेयर्स। कहता है पुट अ टिक मार्क एट द एंड। लास्ट में आपको टिक करना है, उन वाक्यों के अंत में सही का निशान लगाना है, यानी टिक करना है अंत में, ऑफ द फ्रेज ड्यू डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। कहता है उन वाक्यों के अंत में सही का निशान लगाना है जो उन लोगों का वर्णन करते हैं जिन्हें बचाए जाने की क्या है, नीड है, यानी ज़रूरत है, आवश्यकता है। हमें उसको चूज करना है। शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, और अपना आंसर क्लासमेट यानी अपने सहपाठी और टीचर से शेयर करना है, यानी आगे बांटना है। ए मैन स्टक इन बिल्डिंग ऑन फायर। कहता है ए मैन स्टक इन बिल्डिंग ऑन फायर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक आदमी जो कि आग लगी इमारत में फंसा हुआ है उसको बचाने की ज़रूरत है। इन कहता है कि हु नीड टू रेस्क्यू, बचाव किसको करना ज़रूरत है, उसमें टिक करना है। तो क्या जो बिल्डिंग में आदमी फंसा हुआ है, जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसको बचाने की ज़रूरत है? तो हाँ है, उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, नीड है, उसमें टिक लगा दिए। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक औरत जो कि बाज़ार में सब्जी खरीद रही है, क्या उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, उसको बचाने की ज़रूरत है? नहीं। तो नहीं भी काट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहिएगा तो छोड़ भी सकते हैं, केवल हमको टिक करना है सही का। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट लेग्स। एक कुत्ता जिसके पैर में चोट लगी है, क्या उसको हमें बचाने की ज़रूरत है? हाँ है। हो सकता है कुत्ते के टांग में ज़्यादा चोट लगी हो, चल फिर नहीं सकता है, या उसका टांग टूट गया हो, या उसे कट गया हो, उसे ब्लड फ्लो कर रहा हो, तो उसको हमें बचाने की ज़रूरत है। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में, फॉरेस्ट माने जंगल होता है, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में एक पेड़ को काटा जा रहा है, क्या हमें उसको बचाने की ज़रूरत है? हाँ है। रेस्क्यू करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ से तो ही हमारा जीवन है। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ से। जब सारे पेड़ कट ही जाएंगे तो हमें जितनी भी मानव जातियाँ हैं वो सभी खतरे में हो जाएंगे। तो जितने भी लिविंग्स थिंग हैं सभी को खतरा होगा, इसलिए हमें पेड़ पौधे को बचाने की ज़रूरत है। इसको रेस्क्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला चलते हैं,
द पुलिसमैन इन द स्टोरी, कहता है इस स्टोरी में पुलिसमैन है यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। इसमें जो कहानी है, इस कहानी में पुलिसमैन को कोतवाल कहा गया है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, लेकिन पुलिसमैन को कुछ लोग थानेदार भी कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, आप अपने भाषा में पुलिस को क्या कहते हैं? शेयर इट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स, आप अपने भाषा में पुलिस को क्या कहते हैं और अपने क्लासमेट को और टीचर को बताएं, शेयर करें। तो देखिए इन हिंदी में वी कॉल पुलिसमैन, हम लोग पुलिसमैन को क्या कहते हैं? अ सिपाही या पुलिस, दोनों कहते हैं। बहुत जगह पुलिस को पुलिस ही कह रहा है पुलिसमैन को, बहुत जगह सिपाही भी कहते हैं। आगे चलते हैं। पाँच नंबर में इमेजिन यू आर एलोन एट होम, कहता है कल्पना कीजिए कि आप घर पे एलोन हैं यानी अकेले हैं। इमेजिन मतलब कल्पना, एलोन मतलब अकेले, एट होम, होम माने घर, आप घर पे क्या है? अकेले हैं। एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, और आपके सामने कोई समस्या है। क्या है? फेस ए प्रॉब्लम, आपके सामने एक कोई समस्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहता है एंड शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, तो आप क्या करेंगे, है ना? कहता है कि कल्पना कीजिए कि आप घर पर अकेले हैं और आपके सामने कोई समस्या है, तो कैसे उसका निपटारा करेंगे और वो मतलब समस्या का समाधान कैसे करेंगे, अपने टीचर्स और क्लासमेट से बताएं। क्वेश्चन है पहला नंबर, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, क्या आप जो हैं अपने समस्या का समाधान स्वयं करेंगे? विल यू सॉल्व, है ना, द प्रॉब्लम योरसेल्फ, क्या आप लोग या तुम लोग अपने समस्या का समाधान खुद करोगे और या वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, या किसी की मदद का इंतजार करोगे, या किसी की मदद, है ना, वेट मतलब इंतजार करना, फॉर समवन किसी का, टू हेल्प यू या तुम्हारा कोई हेल्प करने आए उसका इंतजार करोगे। तो वही आंसर कहता है, आंसर देखिए, आई विल फर्स्ट डू माई बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, सबसे पहले मैं खुद जो हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी या करूँगा। एंड इफ़ आई कैन नॉट सॉल्व, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकना, तो आई कैन नॉट सॉल्व, अगर मैं प्रॉब्लम को, समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकी, आई विल आस्क समवन, तब मैं किसी को बुलाऊंगी फॉर हेल्प, की मदद के लिए। अगर मैं अपनी समस्याओं का समाधान खुद से नहीं कर सकूंगी तो मैं किसी और को बुलाऊंगी मदद के लिए। ओके, आगे चलते हैं। बी नंबर में है, हाउ विल यू डील विथ द प्रॉब्लम, हाउ विल यू डील विथ प्रॉब्लम, बता आप समस्या से कैसे निपटेंगे, है ना, कैसे समस्या को का डील कैसे करेंगे। डील मतलब निपटाना, है ना। तो कहता है आप समस्या से कैसे निपटेंगे, आपके सामने कोई समस्या है उसको आप उससे कैसे निपटेंगे। गिव अ रीजन, कारण बताएं। इन तीनों में से कोई कारण होगा तो क्या कारण होगा जो उचित आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, कहता समस्या के बारे में चिंतित हो जाना और हार मान लेना। क्या आप चिंतित हो जाइएगा और हार मान लीजिएगा? नहीं भाई। फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, गुस्सा करेंगे, गुस्सा महसूस, फील मतलब महसूस, एंग्री माने गुस्सा, तो क्या आप गुस्सा महसूस करेंगे, महसूस करना। सिर्फ
अपने आप में ही है ना। गुस्सा महसूस करना की समस्या सिर्फ आप में ही है। मान लीजिए समस्या सभी के साथ है, कोई ज़्यादा दिखाता है कि हम बहुत कष्ट में हैं, कोई दिखाता नहीं है। तो फील एंग्री, गुस्सा महसूस करेंगे, ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, केवल आप ही के पास समस्या है और किसी के पास तो है ही नहीं। भगवान हम ही को केवल कष्ट दे रहे हैं, दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं, दूसरा कोई तो बहुत खुश है। नहीं, ऐसा हम नहीं सोचेंगे। थिंक क्विकली अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के तरीके के बारे में जल्दी सोचेंगे, क्विक थिंकिंग करेंगे। क्विक मतलब जल्दी से, क्विकली लिखा हुआ है ना, क्विक यानी क्विकली यानी जल्दी सोचेंगे। थिंक क्विकली यानी जल्दीबाजी में सोचना। अबाउट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व मतलब समाधान करना, सॉल्व कैसे हम उसका सॉल्व करेंगे समस्या को, उसके बारे में तुरंत सोचेंगे। आंसर हमारा यही सही होगा, थर्ड नंबर। कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास समस्या आया, आप तो उसको सोचेंगे कि किस परिस्थिति में वो समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ लगेगा, क्या क्या स्रोत लगेगा, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। केवल एक ही चीज़ पे समस्या का समाधान डिपेंड नहीं करता है। घर में कौन सा काम है और उसका तुरंत निपटारा कैसे करेंगे। अब जो खाना बनाता है, खाना बनाने में कुछ समस्या हो जाता है, घर में कभी कभी गैस जलाते हैं तो गैस में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो तुरंत क्विक सोचना पड़ता है कि हमें इसका समाधान कैसे करना है। पढ़ाई करते हैं, अब स्कूल में समझ में नहीं आएगा तो आप पूछिएगा नहीं, डरिएगा तो आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको क्विक थिंकिंग करना है, पूछना है अपने टीचरों से कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया है, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आता है, या समझ में आता है और फिर भी क्वेश्चन आंसर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप अपने टीचर से हेल्प लेंगे। क्विक थिंकिंग करना है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, आगे हमको देखे या ना देखे कोई अंदर तो जाके आपको झांकेगा नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, इसलिए आपको क्विक थिंकिंग खुद करना है। अगला देखते हैं, लेट अस रीड, है ना। क्या करना है, इसको हमको पढ़ना है। रामा टू द रेस्क्यू, अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु, एक फोक टेल है तमिलनाडु का, स्टोरी टाइप का है। इन अ विलेज वन नाइट, एक रात गांव में, हम जैसे देखते उबासी ले रहा है ना, ये जो आदमी है गौर से देखिएगा तो उबासी ले रहा है। जैसे हम लोग सुबह उठते कहते हैं आह, ये क्या ले रहा है, उबासी ले रहा है। व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन, आज जो दिन है बहुत ही उसको क्या कहते हैं, कठिन है या समस्या वाला दिन है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे लगता है मुझे सोने का मन कर रहा है। आई एम फीलिंग स्लीपी, जब आप सोने से पहले आपको महसूस होता है कि अब मन करता है सो जाए, आप महसूस करते हैं सोने का मन कर रहा है, उसे वही कहता है आई एम फीलिंग सो स्लीपी। ये कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है मुझे सोने का मन कर रहा है। व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रही हो तुम। ये व्यक्ति कहता है अपनी पत्नी से, क्या बात है, क्या देख रही हो। इसकी पत्नी कहती है यानी चुप रहिए, लिसन, सुनिए, कान लगा के देखिए, सुन रही है ना, चुप रहिए और सुनिए। ये एक्टिविटी करके आप भी समझ सकते हैं। आपकी मम्मी कभी कोई बात कहती है तो कहती है ना, अरे चुप रहो, चुप। कोई बात पीछे हो रहा है या कोई झगड़ा हो रहा था, आपकी मम्मी आपको शांत करती है, मुंह पे उंगली रख के आपको इशारा करती है। Somebody is trying to get in, ये कहता है, ये व्यक्ति कहता है, बैठ जाता है उठ के। Somebody is trying to get in, कोई व्यक्ति हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आई थिंक he has already got in, the noise has stopped,
कहता है मुझे लगता है कि वह पहले से ही हमारे घर में आ चुका है, हमारे घर में प्रवेश कर चुका है। ऑलरेडी मतलब पहले ही होता है। द नॉइस हैज स्टॉप, इसलिए हल्ला बंद करो। नॉइस मतलब हल्ला चिल्ला। नॉइस हैज स्टॉप, इसलिए हल्ला बंद करो। लाई डाउन डोंट लुक, और लेट जाओ। हल्ला मत करो, चुपचाप लेट जाओ। देखिए ये लेटा हुआ है ना, कहता है हल्ला मत करो, लेट जाओ। लाई डाउन यानी लेट जाओ। डोंट लुक, इधर उधर मत झाँको, लेट जाओ। इट इज अ थीप, यह एक चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, यह रामा से कैसे बच के आ गया है। रामा जो था, रामा वाज द विलेज कोतवाल। रामा कौन था? रामा जो था उस गांव का कोतवाल था, या सिपाही था जो कि रात में, कोतवाल जो होता है रात में पहरा देता है गांव में और गांव वालों को सुरक्षित रखता है। तो वही कहता है इट इज अ थीप, यह एक चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, रामा से बच कर के कैसे इधर मतलब आ चुका है या आ गया है। अगला देखते हैं, लेट अस डिस्कस सर्किल द ओड वन। ओड मतलब होता है विषम। इन सभी चीज़ों में बेमेल यानी विषम, इसको कहिएगा ओड, यानी ओड नंबर पढ़े हैं ना, सम संख्या विषम संख्या, ये ओड वन। इनमें से कौन ओड है? इस चीज़ में, इस कहानी में वो चीज़ नहीं है और इसमें दे दिया है, उसी को हम कहते हैं ओड यानी बेमेल। जो इस कहानी से मेल ना खाता हो उसी को हम ओड कहते हैं। उसमें क्या करना है? सर्किल करना है। सर्किल मतलब घेरा लगाना है। तो कहता है द करेक्टर्स आर, इन कहानी में जो करेक्टर है, इन कहानी में जो क्या है, करेक्टर है, तो वो कौन है? तो कहता है हस्बैंड है, हाँ भाई हस्बैंड है। वाइफ है, हाँ वाइफ है। चिल्ड्रन कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं। तो क्या होगा ओड? बेमेल चीज़ क्या है? चिल्ड्रन है, जो कि इस कहानी में भी नहीं है। हु इंटर्ड द हाउस, घर में कौन घुस गया है? इंटर प्रवेश कर गया, इंटर माने प्रवेश कर जाना। गेस्ट कोई मेहमान आए? नहीं भाई, तुम्हें मेहमान तो ही नहीं किए इस घर में। डाकू आया है, चोर आया है? हाँ चोर आया है। तो हम किस में टिक मारेंगे? रॉबर में। कोतवाल आया है घर में? नहीं, कोतवाल तो बाद में आया था जब पकड़ने के लिए। तो इंटर कौन किया? यहाँ का था इंटर। घर में कौन घुस गया था? चोर घुस गया था, डाकू घुस गया था। यहाँ तक समझ में आया? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। What should we do, हमें क्या करना चाहिए, है ना। I will tell you, listen, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। I will tell you, मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा, सुनो। अपनी पत्नी से कहता मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा, सुनो। मीनिंग वाइल वाइस दे आर अवेक आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep। देखिए एक चोर जो है वह झांक रहा है ना। हल्ला शांत हो रहा है कि हल्ला धीरे धीरे शांत हो रहा था क्योंकि वो लेट गए थे दोनों लोग। आई विल हैव टू वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, टिल दे फॉल asleep, उनके सोने का इंतज़ार करूँगा। ये जो चोर है इस दोनों को सोने का इंतज़ार कर रहा है कि जब ये सो जाएंगे तब मैं चोरी करूँगा। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, जो मैं सोच रहा था कि वे लोग अपनी मनी यानी पैसा कहाँ रखते हैं, यही मैं वंडर कर रहा था। अगला देखते हैं हम लोग। दे आर सेइंग समथिंग्स, वे लोग कुछ बोल रहे थे। ये देखते हैं कुछ लोग, वो लोग कुछ बोल रहे थे कि ये सुन रहा था कान लगा के। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, वो सोच रहा था कि मैं सुनूं कान लगा करके वे लोग अपना मनी यानी पैसा कहाँ रखते हैं। आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, मैं नज़दीक से सुनूंगा तभी मैं सुन पाऊंगा। व्हाट शुड वी नेम
आवर चाइल्ड। कहता है ये दोनों अपने आप में एक प्लान बनाया था और उस प्लान के मुताबिक कह रहा था कि मैं अपने बच्चे का क्या नाम रखूँगा। व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूँगा। इफ़, तो ये कहता है इसकी पत्नी कहती है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उसका क्या नाम रखूँगा। तो पति कहता है इफ़ ही इज ए बॉय, अगर मेरा एक लड़का हुआ, वी विल कॉल हिम रामा, मैं उसे क्या बुलाऊँगा, रामा बुलाऊँगा। क्या बुलाऊँगा, रामा। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। ये बोलती है कि रामा तो बहुत अच्छा नाम है। फिर कहता है व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वह घर में रहेगा। ये लोग कहता है जब वह घर में रहेगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, सॉफ्टली टू हिम, रामा रामा। तो मैं उसे आराम से बुलाऊंगा। कैसे, प्यार से, धीरे से। जब वह बच्चा मेरा घर में रहेगा तो मैं उसे आराम से बुलाऊंगी, सॉफ्टली बुलाऊंगी, धीरे से बुलाऊंगी। अगला देखिए, लेट अस डिस्कस, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। कहता है द मैन टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ। जो ये व्यक्ति है, देखिए इस कहानी में ये दोनों लोग आपस में एक प्लान बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और क्या कहते हैं, इस प्लान के मुताबिक कि हम चोर को कैसे पकड़ेंगे। तो वही पुकार है द मैन टेल अस हिज प्लान टू हिज वाइफ। तो यही तो अपना प्लान अपनी वाइफ को बता रहा है। तो क्या कहेंगे, यस ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या होगा बच्चों, ट्रू। फिर कहता है द थीव्स वांट टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। कहता है द थीव्स वांट, क्या चोर चाहता था कि, नो, क्या चोर जानना चाहता था, वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, जो उसके घर में ज्वेलर्स यानी गहना है वह कहाँ रखा है। नहीं, वह क्या जानना चाहता था, वह जानना चाहता था कि वह मनी कहाँ रखा है ना। देखिए लिखा है ना, दे कीप देयर मनी, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। वह मनी के बारे में जानना चाहता, पैसा के बारे में जानना चाहता, वह ज्वेलर्स के बारे में, ज्वेल्स के बारे में नहीं जानना चाहता था। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू और ये फॉल्स। आगे देखते हैं, बट वाट इफ ही इज इन द यार्ड। कहता है अगर वह क्या कहता है, यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, वह कहाँ रहेगा, यार्ड में। ये कह रहा है कि अगर जो हमारा बच्चा रामा, जिसका हम नाम रखेंगे बच्चा होने के बाद, पहले ही वो सोच रहा है, बच्चे हैं नहीं लेकिन वो पहले ही कह रहा है, क्योंकि उस गांव का जो कोतवाल था उसका नाम रामा था और रामा के ही बारे में रामा नाम ले करके अपने बच्चों का नाम प्लान कर रहा था कि हम रामा नाम रखेंगे। तो क्योंकि वह जानता था हमारे गांव का जो कोतवाल है उसका नाम रामा है, इसलिए वो ऐसा प्लान बनाया कि हम अपने बच्चों का नाम लेकर के जोर जोर से बुलाएंगे और रामा आ जाएगा, जो कोतवाल है वो चोर को पकड़ लेगा। इसलिए वह ऐसा नाटक कर रहा है। बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, कहता अगर वह यार्ड में रहेगा तब कैसे बुलाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा। तो फिर कहता है मतलब उसको मैं थोड़ा जोर से बुलाऊंगी। जब यदि मेरा बेटा रामा जो है कहाँ रहेगा, रहेगा यार्ड में, तो मैं उसे थोड़ा जोर से बुलाऊंगी। यानी घर के पीछे जमीन उमीन रहता है, एक दो ठे पेड़ पौधा रहता है, उसी को हम यार्ड कहते हैं। अगला कहता है आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम। कहता है
ये चोर देखता है, खिसिया जाता है, दोनों को बतियाते हुए देखता है, गुस्सा हो जाता है, खिसिया जाता है। कहता है आई विश दे वुड स्टॉप, चुप तो हो जाए, बंद तो करे, द सिली गेम, ये फालतू का गेम जो ये दोनों बतिया रहा है ये तो बंद तो करे, एंड टॉक अबाउट देयर मनी इन स्टील, और अपना मनी को कहाँ छुपा के रखा है, किधर रखा है, उसके बारे में तो बात करे। यह चोर यही देखना चाहता, सुनना चाहता है कि दोनों मनी के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, पैसा के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये जो है कुछ और ही बात कर रहे थे। फिर कहता है और फेल अस्लीप एट लास्ट, और जल्दी से ये सो जाए भाई, तब ना इस चोरी करेंगे, गुस्सा रहा इसका दोनों का बात सुन सुन के। आगे देखिए, कहता बट माई डियर व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड। कहता है माई डियर, मेरी प्रिय, यदि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो लड़का है, ना ही घर में रहेगा और ना ही यार्ड में रहेगा, और नॉट इन द यार्ड, नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड, अगर घर में और यार्ड में नहीं रहेगा, बट इन द स्ट्रीट, वह बहुत ही दूरी पर रहेगा, या बहुत मतलब जो हमारे पहुंच से बाहर रहेगा, तो कैसे बुलाएंगे। ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडर, मैं तब बहुत ज़ोर से बुलाऊंगा। वेरी लाउडर मतलब बहुत ज़ोर से, यदि वह बहुत दूर रहेगा तो मैं बहुत ज़ोर से बुलाऊंगी। यानी जैसे कभी कभी आपकी मम्मी लोग जब आप थोड़ी दूरी पे रहते हैं तो ऐसे घर से ही बुलाती है, जैसे लगता है आपकी मम्मी आपको बुला रही तो आप दौड़े दौड़े जाते हैं, रामा रामा, ये जोर से, खूब जोर जोर से बुलाती है रामा को। और रामा जो है वो कोतवाल रहता है, रामा उस जब रामा सुनता है ना कोतवाल, तो वह उस आवाज़ को फॉलो करता है। ये रामा है, ये कोतवाल है, तो रामा क्या करता है, उस बात को फॉलो करता है, उस आवाज़ को फॉलो करता है और उधर ही भागता है जिधर से आवाज़ आ रहा है, जिस साइड से आवाज़ आ रहा है उधर दौड़ता है। फिर कहता है along with your classmate call out the name, कहता है आप अपने क्लासमेट के साथ रामा का नाम बुलाइए, धीरे से, थोड़ा जोर से और बहुत जोर से। आप कैसे बुलाइएगा, थोड़ा जोर से, कम जोर से, ज़्यादा जोर से, तो आपको खुद से अपने क्लासमेट के साथ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। कहता है अगली स्टोरी में क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, तो आगे क्या होगा भाई। रामा जब सुन लिया उसकी आवाज़ को, तो वह उस आवाज़ को फॉलो करते हुए कहाँ जाएगा उस घर में जिस घर में चोरी हो रही है। कहाँ जाएगा, उस घर में जिस घर में चोर घुस चुका है वहाँ जाएगा और पकड़ेगा। तो कहता है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, इस स्टोरी में क्या होगा आगे, तो पहले हम लोग पढ़ते फिर बता देंगे इसको। रामा द विलेज कोतवाल, रामा जो था गांव का कोतवाल था, ran to the house from which he heard his name being called। कहता है रामा उधर दौड़ा जिधर से उसका नाम का आवाज़ यानी नाम सुनाई दे रहा था, घर की तरफ दौड़ा। ओह ओह सम thief हैज dug, यानी कुछ चोर जो है, डग मतलब होता है खोदना, देखते हैं दीवार को क्या कर दिया, खोद दिया है, यानी दीवार में फोड़ के अंदर घुस गया है, डग मतलब खोदना। हिज वे इनटू दिस हाउस, इसी रास्ते से लगता है घर में घुस गया है, खोद करके और इस रास्ते से अंदर घुस गया है। ये रामा जो कोतवाल है वह देख रहा है कि ये जो घर है इस घर को खोद कर घर के अंदर जो है चोर घुस चुका है, लगता है इसी रास्ते से। और रामा भी क्या करता है, इसी रास्ते से अंदर घुस जाता है। देख रहे हैं रामा जो है कोतवाल, ये भी इसी रास्ते से अंदर जाता है। एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड
देयर चैटर। और इसके जो चाल है, चाल को क्या करता है, पकड़ लेता है, स्टॉप कर देता है। नाउ सुन दे विल गो टू स्लीप एंड ए। जैसे ही वह क्या करता है, नाउ सुन, जल्द ही, दे विल गो टू स्लीप एंड ए, जैसे ही वो सोना चाहता है कहता ए, यू आर अंडर अरेस्ट। वो क्या करता है, पीछे से उसको कैच कर लेता, देख रहे हैं, तो पीछे से जो रामा है उसको कैच करता है डंडा के साथ, हाथ से, डंडा एक हाथ से उसको पकड़, कहता है अब तुम पकड़ा गए हो, अब तुम अंडर अरेस्ट हो गए हो। इट इज रामा ही हियर्ड अस। कहता है ये दोनों पति पत्नी कहते हैं, ये इसके जो पति कहते हैं, लगता है यह रामा की आवाज़ है, उसने हमारी आवाज़ सुन ली है। द प्लान वर्कड। जो हमारा ये, तब इसकी पत्नी कहती है जो हमने योजना बनाई थी, प्लान बनाया था, वह काम कर गया। वी आर सेव्ड। अब हम लोग बच चुके हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड themselves फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। कहता है जो आदमी था और उसकी पत्नी थी, अपने चालाकी से, प्लान जो प्लान बनाया था चालाकी वाला, उस प्लान के चालाकी से सेव हो गया, यानी बच गया, और सब चीज़ को themselves अपने आप को बचा लिया। फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, यानी डाकुओं से, अपने चोर से अपने सब कुछ को बचा लिया। यह कहानी जो है फ्रॉम अमर चित्रा खट्टर, क्या नहीं, खट्टर नहीं है, काठा। लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द मीनिंग इन कॉलम बी। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम इन विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। कहता कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए, मैच कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मिलान करना इंग्लिश टू इंग्लिश में। वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, यानी इसका आंसर होगा अ फील ऑफ सरप्राइजिंग। अ फील ऑफ सरप्राइजिंग। वंडर मतलब आश्चर्य होता है, वंडर मतलब क्या होता है, आश्चर्य। आई फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यानी इसका मतलब होता है आश्चर्य की भावना। क्या होगी, आश्चर्य की भावना। यार्ड, यार्ड मतलब होता है किसी इमारत के बाहर का क्षेत्र, ग्राउंड टाइप का वो, तो यार्ड मतलब बाहर के क्षेत्र में। सब इसकी पत्नी बुलाई थी ना, अगर हमारा बच्चा यार्ड में रहेगा तो कैसे बुलाएंगे, तो यार्ड मतलब होता है बाहर का क्षेत्र। एन एरिया आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग, यानी हमारे बिल्डिंग के बाहर का, यानी इमारत के बाहर का क्षेत्र, उसी को हम यार्ड करते हैं। चैटर, चैटर मतलब होता है बक बक करना, बक बक करना। टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक बात करना। अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी अनइम्पोर्टेंट थिंग्स मतलब जो कि फालतू बात हो, महत्वहीन बात हो, महत्वहीन बातों पर ज़्यादा देर तक बात करना। फिर कहता है इन स्टीड, एन स्टीड मतलब होता है इन प्लेस समवन और समथिंग। इन स्टीड मतलब होता है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। इन स्टीड मतलब इसके बजाय, किसके बजाय, किसी प्लेस के बजाय या किसी थिंग के बजाय हो सकता है, इन सब के बजाय किसी और चीज़ के बारे में, इन सब के बजाय। इंस्टीड मतलब इनके बजाय। क्लोजली, बारीकी से, क्लोजली मतलब नज़दीकी से, बारीकी से। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजली मतलब केयरफुली, सावधानी से ना, सावधानी से या क्लोजली से या बारीकी से, उसी को कहेंगे। अगला है परहैप्स। परहैप्स मतलब होता है शायद। मे बी मतलब भी होता है शायद। तो हम इसको मिलान कर देंगे।
आज बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले दिन हम इसका आगे का पार्ट बताऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। देखिए अभी बहुत सारा बाकी है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।